आयुष काउंसलिंग के रूल्स आ चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं और इसके भी रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि एमसीसी काउंसलिंग के थे। ठीक है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आज की वीडियो में मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की तो आपको आयुष की काउंसलिंग से बैन कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा और आपको एडमिशन लेने नहीं दिया जाएगा। तो आप उन सब चीज़ों को मत करना। आज के वीडियो में मैं आपको सतर्क कर रही हूँ। अगर आप अपने एडमिशन के प्रति सीरियस हो, आयुष एडमिशन के प्रति, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए सारे रूल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आयुष से बैन होने के सारे रूल्स। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी की काउंसलिंग चल रही है बच्चों, और दो मेन काउंसलिंग होती है, एक एमसीसी और एक आयुष काउंसलिंग। एक और होती है वीसीआई, वो अलग होती है थोड़ी, लेकिन हम एमसीसी और आयुष काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। एमसीसी काउंसलिंग से भी कई सारे केसेस में नीट से बैन कर दिया जा रहा था आपको। कई सारे ऐसे रूल्स मैंने आपको बताए थे, इन दोनों वीडियो में मैंने बता दिए हैं। ये वाली वीडियो स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए है, ये वाली वीडियो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है। दोनों ही वीडियो का लिंक क्लास में मिलेगा, आप देख सकते हो। आपके लिए ये रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, वरना आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय में। ठीक है, तो आज का वीडियो भी उसी तरह से है, लेकिन आज का वीडियो आयुष के कोर्सेज़ पे बेस्ड है, यानी कि BAMS, BHMS, BNYS, BSMS, B फार्मा आयुर्वेदिक और आपका जो BUMS है, BAMS है, ये सारे मतलब जो कोर्सेज़ हैं आयुष के, उन सब पे ये लागू होता है। ठीक है, ये रूल्स जो मैं आज बताने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, है क्या कि आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया, सीट आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको बैन किया जा सकता है। किस किस केस में बैन किया जाएगा वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। टोटल 4 आपके राउंड होंगे। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में भी फर्दर 2 राउंड होंगे, स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2। ठीक है, इतने में आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं बैन वाले रूल्स। देखो, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, आपको नहीं पसंद है, तो आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हो, आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे और आप आराम से सेकंड राउंड में जा सकते हो बिना कोई फ़ी पेमेंट किए। लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया और आपने राउंड 2 का रिज़ल्ट आने से पहले ही एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो भी आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे और आप पे कोई बैन वाला चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, आप सिंपली बाहर जा सकते हो, लेकिन राउंड 2 का रिज़ल्ट आने से पहले अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तो। ठीक है, राउंड 1 तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सीट मिली तो ले लो। ठीक है, और नहीं लेना है तो छोड़ दो। और लेकिन अगर आपने ले लिया सीट, अगर एक बार ले लिया और फिर भी आप छोड़ना चाहते हो, तो राउंड 2 के रिज़ल्ट आने से पहले छोड़ देना, वरना आपके पैसे कट जाएंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपके पैसे कट जाएंगे अगर राउंड 2 के रिज़ल्ट आने के बाद या रिज़ल्ट आने के दिन आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हो। उसके पहले कैंसिल कर लो तो आपकी फ़ीस भी वापस हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बैन वाले रूल हैं बच्चों, वो सेकेंड राउंड से अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से समझो। देखो, सेकेंड राउंड का मान लेते हैं, सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आया और आपको सीट मिल गई। देखो, सीट नहीं मिलने वालों के लिए कोई रूल नहीं है। सीट अगर किसी को नहीं मिली है तो उसको किसी भी कंडीशन में बैन नहीं किया जाएगा। बस तब बैन किया जा सकता है जब वो अपनी गलत इन्फॉर्मेशन दे अपने बारे में। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो इस केस में आपको लास्ट राउंड तक आते आते बैन किया जाएगा। इस बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी भी। लेकिन जिसका काउंसलिंग में जिसको सीट नहीं मिली उसके लिए कोई रूल्स नहीं है बच्चों, वो फ्री हैं। ठीक है, जिसको सीट मिल जा रही है उनके एक्शन पे बेस्ड है ये सारे रूल्स। ठीक है, तो जिसको सीट नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना, उसको मैंने पहले ही बता दिया। बात करते हैं राउंड 2 की। देखो, राउंड 2 में रिज़ल्ट आया, आपको सीट मिल गई। ठीक है, अब आपको सीट लेनी ही है बच्चों। अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। ठीक है, और यहीं तक बात ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद आगे भी 2 रूल और हैं राउंड 2 के लिए, बैन वाले रूल्स। सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही जाएगी, इसके अलावा भी 2 रूल्स है। क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। राउंड 2 का रिज़ल्ट मान लो आज आया, यानी कि आज 25 अगस्त है, 25 अगस्त को राउंड 2 का रिज़ल्ट आया और राउंड 3 आपका चालू होता है 3 सितंबर को, मान लेते हैं। ये डेट्स अलग अलग है बच्चों, डेट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में डेट्स इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आपके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। अगर मैं इसी समय डेट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दूँ ना तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी और मुझे भी बताने में भी समस्या होगी हर चीज़। तो आप डेट्स के लिए ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल मैं डमी डेट्स ले रही हूँ, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए डेट्स गिनवा रही हूँ, ये डेट रियल नहीं है। ठीक है, देखो
मान लो आज आपका राउंड 2 का रिज़ल्ट आया, 25 अगस्त को आपका राउंड 2 का रिज़ल्ट आया और राउंड 3 का रिज़ल्ट 3 सितंबर को आने वाला है। तो अब रूल्स क्या कहते हैं सुनो। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो सीधी सी बात है कि आपकी सारी फीस जाएगी, लेकिन ज्वाइन ना करना से आपको छुटकारा नहीं मिल जाएगा। अगर आपने एडमिशन नहीं कैंसिल किया तो भी आपके लिए 2 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। क्या है समझो ध्यान से। 2 राउंड है, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 3 का 3 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आ रहा है मान लेते हैं, तो 1 सितंबर तक यानी कि 3 दिन तक 3 सितंबर, 2 सितंबर, 1 सितंबर, इन 3 दिनों के पहले आपने एडमिशन कैंसिल कर लिया तो सिर्फ आपकी सिक्योरिटी फ़ीस जाएगी और आप पे कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इन 3 दिनों के अंदर आपने अगर एडमिशन कैंसिल किया यानी कि 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर को अगर आपने एडमिशन कैंसिल किया तो आप जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उससे आप बाहर कर दिए जाओगे, उसमें आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से समझा रही हूँ। 2 राउंड है, राउंड 2, राउंड 3। फर्स्ट राउंड पे कोई नियम नहीं था बच्चों, कोई खास नियम नहीं था। फर्स्ट राउंड का जो था मैंने समझा दिया। राउंड 2 से स्ट्रिक्ट नियम चालू हो रहे हैं तो ध्यान से समझो। राउंड 2 है, राउंड 3 है। राउंड 2 का रिज़ल्ट मान लो आज आया और राउंड 3 का रिज़ल्ट आपका 3 सितंबर को आ रहा है, तो 3 सितंबर, 2 सितंबर और 1 सितंबर यानी कि रिज़ल्ट के डेट से 3 दिन तक उसके पहले आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगले राउंड्स में जा सकते हो, हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बस आपकी सिक्योरिटी फ़ी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इन 3 दिनों में आपने एडमिशन कैंसिल किया तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस तो जाएगी ही जाएगी, प्लस आपको आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ठीक है, यहाँ भी रूल ख़त्म नहीं होते, इसके आगे भी एक और रूल है। अगर आपने राउंड 3 का रिज़ल्ट आने के बाद अपनी राउंड 2 वाली सीट कैंसिल की तो क्या होगा, आपको इस काउंसलिंग से तो बाहर किया ही जाएगा, प्लस स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी आयुष काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। समझ में आई बात? पूरी की पूरी आयुष काउंसलिंग से आप बैन कर दिए जाओगे अगर राउंड 3 का रिज़ल्ट आने के बाद आप अपना ये वाला सीट कैंसिल करते हो, राउंड 2 वाला सीट। क्लियर? क्योंकि इससे होता क्या है ना बच्चों, इससे मतलब गवर्नमेंट का नुकसान है, इससे इन सीटों का नुकसान है। राउंड 3 के रिज़ल्ट में वो लोग राउंड 2 की भी सीट सम्मिलित करते हैं। अगर आप राउंड 3 के रिज़ल्ट आने से के बाद आप अपनी सीट कैंसिल कर रहे हो, मतलब वो सीट खाली जाने वाली है और गवर्नमेंट को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, EEEC वालों को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी उस सीट को फिल कराने के लिए। ठीक है, इसलिए ये सारे रूल्स बनाए गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करती, पर जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर? अब हम बात करते हैं राउंड 3 की। मान लेते हैं आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी, डायरेक्ट आपको राउंड 3 में सीट मिली है। उन बच्चों के लिए क्या रूल्स है सुनो ध्यान से। राउंड 3 में सीट मिल गई तो बच्चों लेनी ही पड़ेगी, अगर नहीं लेते हो तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, प्लस 2 और रूल्स हैं। राउंड 3 में सीट आपको मिल गई तो आपको इससे पहले अगर कोई भी सीट मिली है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग में मिली हो, चाहे वो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिली हो। होता क्या है, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही साथ स्टेट में भी करते हैं, करना भी चाहिए, है ना, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन मान लो स्टेट काउंसलिंग में आपको कोई सीट मिल गई, ठीक है, और आप साथ ही साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग भी करा रहे हो, राउंड 3 भी करा रहे हो, ये सोच के कि इसमें कोई अच्छी सीट मिल गई तो वो सीट छोड़ के हम इसमें आ जाएंगे। पर राउंड 3 में बच्चों एक स्ट्रिक्ट नियम है कि आपका राउंड 3 का रिज़ल्ट आया और आपको कोई सीट मिली तो आपकी पहले की जितनी भी सीटें हैं, भले ही आपने फ़ीस जमा की हो, वो सारी सीटें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। चाहे आपको इसी काउंसलिंग में मिली हो, चाहे आपको स्टेट काउंसलिंग में मिली हो, वो सारी सीटें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, चाहे आपका पसंद का कॉलेज क्यों ना हो। तो आप ध्यान रखना, अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में या कहीं पे भी आपकी पसंद की सीट मिल जाती है तो वहाँ लॉक करके काउंसलिंग से बाहर चले जाना, खास करके ऑल इंडिया काउंसलिंग से बाहर चले जाना। काउंसलिंग से बाहर नहीं जाओगे तो आपके पहले वाली सीट जो मिली है वो भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो राउंड 3 में ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है। और दूसरा स्ट्रिक्ट नियम ये है कि आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी फ़ीस जाएगी। ठीक है, तीसरी बात ये है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप आयुष की काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, ये भी एक स्ट्रिक्ट नियम है। क्लियर? पूरी की पूरी आयुष काउंसलिंग से, स्टेट वाले से भी और ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी। देखो इन्होंने क्या किया है ना, स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एक जुड़ा हुआ रूल बनाया है। MCC में ऐसा नहीं था। MCC काउंसलिंग में स्टेट के लिए अलग रूल्स थे और ऑल इंडिया के लिए अलग रूल्स थे, लेकिन EEEC काउंसलिंग में स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया के रूल्स दोनों को मिला दिया गया है। दोनों ही तरफ से आपका घाटा हो सकता है अगर आप रूल्स नहीं समझोगे। ठीक है, सभी के सभी रूल्स पे अगर आपको ऑल रूल्स जानने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ मिला जुला के A to Z जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम लोग सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जिस कंडीशन में आप बैन किए जा सकते हो। ठीक है, अच्छा
तो ये वाला हो गया बात राउंड 3 का। अगर आपको राउंड 3 में भी सीट नहीं मिली है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। अगर आपको अभी तक कहीं सीट नहीं मिली है तो आप लोग स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड भी 2 होगा, राउंड 1 राउंड 2। स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2, जिसे SVR 1 SVR 2 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों राउंड में भी बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है। नियम क्या है? नियम ये है कि अगर आपको सीट मिल गई तो आपको लेना ही है, पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। और अगर आप नहीं लेते हो तो आप इस काउंसलिंग से तो जाओगे ही जाओगे, प्लस स्टेट काउंसलिंग से भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप जिस भी स्टेट के हो। मतलब कि पूरी आयुष की काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। आयुष की काउंसलिंग आप नहीं करवा पाओगे अगर राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड 1 स्टे वैकेंसी राउंड 2 इन तीनों में मिली सीट को आप नहीं लेते हो तो आपको पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा पूरी काउंसलिंग से। यहाँ पे एक फुर्सत की बात यह है कि MCC की काउंसलिंग में स्टे वैकेंसी राउंड में मिली सीट को अगर आप छोड़ देते थे तो आपको अगले साल भी बैन कर दिया जाता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ इसी साल बैन किया जाएगा, अगले साल से इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस साल आपको बैन कर दिया जाएगा अगर आप सीट नहीं ले रहे हो इन कंडीशन में। क्लियर? आई होप मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। और अगर आप सभी रूल्स A to Z जानना चाहते हो तो एक बार आप कमेंट कर देना आयुष ऑल रूल्स, ठीक है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। फिलहाल जो मैंने आज की वीडियो में बताया वो काम आपको नहीं करने हैं, जो भी मैंने आपको सतर्क किया है। इसके लिए बहुत सतर्क रहना और अच्छे से याद रखना इसे, ठीक है। एक और बात है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपना गलत दे रहे हो और उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको सीट मिल गई तो भी आपको आयुष की काउंसलिंग से बैन कर दिया जाएगा अगर आप पकड़ में आ गए तो कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती मत करना बच्चों। करेक्शन विंडो का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। 28 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से देख के समझ के तब जा कर के अप्लाई करना। आप किसी साइबर कैफ़े वाले से करवा रहे हो, वो गलती कर दे तो भी भुगतना आपको ही पड़ेगा। वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सही से देख के करवाओ। आप साइबर कैफ़े वालों से टाइम लो, अगर आप फॉर्म फिल करा रहे हो टाइम लो, और टाइम लेने के बाद उन्हें सारी डिटेल्स अपनी मैच कर लो, उसके बाद सबमिट कराना। करेक्शन का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट गलत दे रहे हो, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिल रहा है तो आपको काउंसलिंग से बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिए हैं। अभी से देख लो, अभी से बनवा लो। डेट भी बताइए कि कौन से डॉक्यूमेंट किस डेट तक वैलिड है, इसको अभी से बनवा लो बच्चों, वरना बहुत प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। लिंक इस वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगा। क्लियर? So this is all about the video. Thank you so much for watching and wish you all the best for your counseling. बहुत सतर्क रहना, एडमिशन प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रूल्स को समझ के आगे बढ़ना, ठीक है, कोई जल्दीबाजी मत करना। That's all. Thank you so much for watching. Bye. Take care.